योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर अविवेकख्यातेः महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए हम योग दर्शन को भी नमन करते हैं। नमन करने का मतलब केवल हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गए इतना ही नहीं, तो नमन करना यानी कि वह जैसा कहता है उसके राह पर चलने का प्रामाणिक प्रयास, ये उसके लिए नमस्कार है। अभी ये जो सूत्र हमने देखा, योगांगानुष्ठानात्, योग के अंग है 8 और उसके अनुष्ठान से हमारे जीवन में अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और कहाँ तक प्रकट होता है? विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान होने तक ये ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यह योग दर्शन के प्रामाणिक साधना से हमारे जीवन में ये परिवर्तन आता है। ये महर्षि पतंजलि ने बताकर रखा है। अभी बताकर रखा है, सच है या झूठ है, हम करके देखना चाहिए। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अष्टांग हैं। महर्षि पतंजलि ने जो 4 पादों में 195 सूत्र बताए, कहाँ का 196 भी है, लेकिन ये सूत्रों में बहुत ही संक्षिप्त में हमारे जीवन को हमें कैसे आकार देना चाहिए, कैसे सुपात्र बनाना चाहिए, ये बात इधर बताई है। हमें मनुष्य जीवन मिला है। कल हमने देखा कि हमारा जीवन विशेष है और उसको पहले समझना चाहिए। दूसरी बात, उसको शुद्धाति शुद्ध रखना चाहिए। तीसरी बात, हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं जीवन में उसको बढ़ावा देना चाहिए, यानी उसका विकास होते जाना चाहिए। चौथी बात, उन शक्तियों का उदात्तीकरण होना चाहिए। और 5वीं बात, उसको दिव्य बनाना चाहिए, दैवी बनाना चाहिए। ये जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में हम विकसित होने लगे, ऐसे मानने में कोई महापुरुषों को दिक्कत नहीं है। और महापुरुष जो बताते हैं वे बहुत ही अभ्यासपूर्ण और अनुभव से बताते हैं। हमारे अंतःकरण में, यानी मनुष्य का जीवन शरीर और इंद्रियों के साथ जैसे चलता है, वैसा शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो भी कृति होती है उसके पीछे प्रेरणा रूप हमारा अंतःकरण होता है। और अंतःकरण में जो भी शक्तियां है पड़ी हुई, उसको पहले समझना, उसको शुद्धता देना, उसका विकास करना, उसको उदात्त करना और उसको दिव्य बनाना। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो अंडरस्टैंडिंग पहला, दूसरा है प्यूरिफिकेशन, तीसरा है डेवलपमेंट, डेवलपिंग, चौथा है सब्लिमेशन और 5वां है डिवाइनाइजेशन, यानी कि उसका दैवीकरण। हर एक क्षमता का इस प्रकार उसको पहले समझना,
शुद्धाति शुद्ध उसको कैसे समझा जा सके, इसके लिए सतत प्रयत्न करना और उसकी बढ़ोतरी करना। हमारी जो लेवल है, पहले समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास क्या शक्तियां है। उसको समझने के लिए कुछ अपने आप से हमें क्वेश्चनिंग करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। हमारे पास क्या क्या शक्तियां है, अंतःकरण में क्या क्या शक्तियां है। तो हम गीता का, उपनिषदों का, वेदों का, हमारे शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन से हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ क्लू मिल जाते हैं। और ऐसे ही ऐतरेय उपनिषद में ये 16 बातें बताई, 16 फैकल्टीज, एबिलिटीज हमारे जीवन में पड़ी है और उसके बारे में हम सोच रहे थे। और ये बातें हम अगर समझ लेते हैं, उसको शुद्ध बनाते हैं, उसका विकास करते हैं, उसको उदात्त बनाते हैं, उसको दैवी बनाते हैं, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन तक जा सकते हैं। ऐसे महापुरुष कहते हैं। खुद को समझना, यही सेल्फ रियलाइजेशन है, यही स्वाध्याय है, यही योग है। ये जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। जुड़ना है तो पहले समझना पड़ेगा, और समझ में आने के लिए 16 जो बल है, 16 जो क्षमताएं है, वो क्या क्या है, वह भी हमने उसका नाम देखा। पहले है संज्ञानम, दूसरा है अज्ञानम, तीसरा है विज्ञानम, आगे वाला है प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्युति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश। ये 16 फैकल्टीज है, फैकल्टीज ऑफ माइंड। तो इसको पहले समझ लेना है। तो पहले से हम संज्ञानम से आरंभ करते हैं। संज्ञानम का अर्थ है सम्यक ज्ञान होना। यह हमारे मन की ताकत है। हम सही तरीके से समझ डेवलप कर सकते हैं, सखोल ऐसी समझ हम ला सकते हैं। गहराई में घुसना पड़ेगा। हमारा जीवन केवल भोग भोगने के लिए, या तो केवल मटेरियल भौतिक बातें हमारे जीवन में आ जाए, खाना पीना हो जाए, बस सोना मिल जाए, बस इतने में ही क्या हमें आनंद पूरा मिलता है? ये प्राप्त करने वाले भी दुखी है। जिनके पास खाने पीने को बहुत है, वो तो बीमार पड़ रहे। जिनको गाड़ी है, बंगला है, संपत्ति है, धन धान्यता है, वे भी खुश नहीं है और कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं उनको भी समझ में नहीं आता। यह सम्यक ज्ञान से, सखोल समझ से हमारा दिमाग आगे बढ़ता है। क्या केवल जन्माला आला हेला, मराठी में कहावत है, जन्माला आला हेला, पाणी वाहता वाहता मेला। सोलोमन ग्रैंडी जैसा, सोलोमन ग्रैंडी born on Monday, Christian on Tuesday, married on Thursday, to kill on Friday, Watson on Saturday, buried on Sunday. That is the end of सोलोमन ग्रैंडी। ये सोलोमन ग्रैंडी जैसा जीवन, जन्म आया, बढ़े, शादी हुई, बाल बच्चे हुए, बीमार पड़े, बूढ़े हो गए, मर गए। तो ये जो जीवन है उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। मैं मनुष्य हूं, ये विशेषता मेरे पास है, मेरे पास कैंडू वृत्ति है। मेरा जीवन खाली खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुनंच इतने के लिए नहीं है। इससे भी बढ़कर मेरा जीवन है। नर करने करे तो नर का नारायण हो जाए, इतनी ताकत हमारे अंदर है।
तो हम अपने ताकत को क्या यहीं तक समाप्त करें, यहीं तक हम खुश रहे? ये तो पशु भी रहते हैं, ये तो प्राणी भी रहते हैं, तो प्राणी और हम में कुछ फर्क नहीं हुआ। तो प्राणी जीवन ही बेहतर है। लेकिन मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह स्वर्ग निर्माण कर सकता है, लेकिन अगर उल्टा विचार करे तो वह नरक भी निर्माण कर सकता है। और यह स्वातंत्र्य भगवान ने हमें दिया है, बाकी प्राणियों को नहीं दिया। और इसलिए नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाता है। यह ताकत हम में, मनुष्य में, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी इसमें आ गए। और ये स्वज्ञानम, ये विचार करना, ये सखोल विचार करना, जो भी मुझे मिला है वो किसने दिया है, मेरी क्या पहचान है, मेरे जीवन का हेतु क्या है, अंतिमता क्या साध्य करना है, ये तो सोचना पड़ेगा। और मृत्यु के बाद क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। जो बात निश्चित है उसके बारे में विचार करना चाहिए, जो बात अनिश्चित है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत सोचे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा हमारी विचार शक्ति, हमारी बुद्धि उधर चलनी चाहिए जो निश्चित बात है। मृत्यु निश्चित है, जन्म जैसे निश्चित हुआ, हम जन्मे हैं तो हमारा मृत्यु भी निश्चित है। हमारा जीवन अनिश्चित है, उल्टा जीवन कभी खत्म हो जाए ये बता नहीं सकते, वो अनिश्चित है। लेकिन क्या जीवन केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक है? ऐसे अलग अलग प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए। और ऐसे जो सखोलता से अंदर घुसता है, ये कैपेसिटी सभी में, सभी मनुष्य मात्र में है। दूसरा है अज्ञानम। अज्ञानम का अर्थ हमारे भाषा में जैसे अज्ञानम इग्नोरेंस, ऐसा नहीं है। अज्ञानम यानी ज्ञान तक पहुंचने की जो ताकत है ना हमारे में, उसको बोलते हैं अज्ञानम। हमारे में जो पड़ा है उसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन सखोल विचार करने पर हम समझ पाएंगे। और अज्ञानम में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण और आत्मनिरीक्षण इधर हम कर सकते हैं। हम खुद का परीक्षण खुद को देख सकते हैं, इतनी ताकत हम में होती है। मैं कौन सी कृति करता हूं, मैं कौन सा विचार करता हूं, मैं कैसी भावनाएं रखता हूं, कौन से बार बार विचार आते हैं और कौन सी विचारों से कौन सी भावना स्थिर हो जाती है, कौन से संस्कार हमारे अंदर स्थिर हो जाते हैं, ये गहरा में विचार करना, ये अज्ञान है। यानी आत्मदृष्टि प्राप्त करने की शक्ति, खुद को देखने की शक्ति, ये अज्ञानम में होती है। ये ताकत सभी में, जैसे खुद में कितनी ताकत है, हम जितनी कल्पना करते हैं ना उससे भी ज्यादा है। वे क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, अपने आप सोचना चाहिए। जो अशक्य लगने वाली बात भी हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। हमारी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है, हम अपने आप को सिर्फ कम ना आते। गीता कहती है नात्मानम अवसादय न आत्मानम अवसादय, अपने आप को कम मत समझो। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उसको जागृत करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात मनुष्य में छिपी हुई है, वह शक्ति है, वह अज्ञान है। तीसरी है विज्ञानम। विज्ञान यानी साइंस, टेक्नोलॉजी के साथ साइंस जुड़ा है। आज की दुनिया में इतनी सारी सुविधाएं हो गई, आज तक कभी नहीं हुई। बहुत सारी सुविधाएं विज्ञान के कारण हमें मिली। और विज्ञानम यानी विशेष प्रकार का ज्ञान जो सृष्टि में पड़ा,
इस निसर्ग में उसको देखा जा सकता है। यानी जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाया मतलब उसको दिखाई दिया, और उनको दिखाई देने के बाद वो विचार करने लगे कि कोई शक्ति है कि नीचे खींच रही है, ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे गिरती है, ये शक्ति है, खींचने वाली शक्ति है। जैसा जेम्स वेब, उन्होंने जो बाष्प का शोध लगाया, बाष्प में ताकत है, और वह ताकत से अभी रेलवे चलने लगी, बहुत सारे इंजन चलने लगे, उस ताकत का उपयोग किया। गैलीलियो है, दूरबीन का शोध लगाया और पूरा खगोल शास्त्र उसके सामने खड़ा हो गया। बहुत सारे शास्त्रज्ञ हो गए, उन्होंने सृष्टि से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ बोध लिया, और वो सृष्टि से बोध लेना और उसमें दिव्यत्व देखना, अभी हर एक शक्ति को समझना, शुद्ध रूप में समझना, उसको शुद्ध बनाना, उसको बढ़ाना, उसका व्यापकता से उपयोग करना और उसको दिव्य बनाना, ये हर एक क्षमता को हम लगा सकते हैं, हर एक कार्य को लगा सकते हैं। ये जो विज्ञानम है, विज्ञान और कोई क्यों बोलते हैं विज्ञान और अध्यात्म, ये विरुद्ध है, ये एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म हाथ में हाथ चलकर आगे बढ़ने चाहिए। ये विज्ञान है, बाहरी विज्ञान है, बाहरी शास्त्र है, और अध्यात्म ये अंदरूनी शास्त्र है। ये इनर इंजीनियरिंग जो सदगुरु जी की वासुदेव जी है, उन्होंने इनर इंजीनियरिंग शुरू किया है, यानी अंदर का जो अभियांत्रिकी तंत्र ज्ञान है, जो अंदरूनी है, वह शास्त्र समझना, आपके अपने आप को समझना, ये अध्यात्म है, ये शास्त्र है। ये कोई ऐसा रहस्यमय या तो गूढ़, या तो किसको हिप्नोटाइज करना, या तो कोई ऐसा जीवन से पलायनवाद, ये नहीं है। ये जीवन जीने का अच्छा तरीका अध्यात्म से मिलता है। अध्यात्म से हमारी नैतिकता, हमारे शिष्टाचार, हमारे व्यवहार वो अच्छे बनने लगते हैं, और इसी को स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं। हमारे जीवन में उसको उतारना, और इसी से प्रगल्भता आ जाएगी। उसको पहले समझना, शुद्धता लाना, उसका विकास करना, उसको उदात्त बनाना, और उसका डिविनाइजेशन करना, दिव्य करना। चौथा है प्रज्ञानम। प्रज्ञानम का अर्थ है जो हम एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आवर थॉट्स। जो भी विचार आता है उसकी चिकित्सा करो, उसका विश्लेषण कर लो, उसके भाग कर लो समझने के लिए, फिर किसी एक निश्चय पर आ जाओ, इसमें क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। ये पावर प्रज्ञा में होती है। यानी एक तो तर्क करना, विश्लेषण करना, और डिसीजन मेकिंग तक आ जाना। केवल विचार आ गया वो काफी नहीं है। विचारों के साथ वो योग्य है, अयोग्य है, उस पर हमें क्वेश्चनिंग करना चाहिए अपने आप से। दूसरों से भी कर सकते हैं, जो जानकार है वो उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन वो उत्तर रेडीमेड होता है। हमारी बुद्धि चलनी चाहिए। जब हमारी बुद्धि चलेगी तब हम एनालाइज कर पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे, और विश्लेषण करके किसी एक निर्णय पर आ जाना। और हमारे जीवन में जो भी ऐसी रीजनिंग पावर है, जो तर्क शुद्धता है, वो ला करके जब हम विचार, जैसे जो विचार करना चाहिए उसी पर फोकस करना। किसी बात को जानना है, हमारे जीवन को समझना है, तो जीवन को समझते समय हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी,
परिपूर्ण व्यक्तिमत्व, उसको क्या बोलेंगे? सभी ओर से देखना। जैसे हमारे जीवन में शरीर है, इंद्रिय है, हमारे साथ मन है, बुद्धि है, आत्मशक्ति है, कुछ भावनाएं है, संस्कार है, और कुछ ऐसी इनर ताकत है, अंदरूनी ताकत है जो हमें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है। और हम इसीलिए तो सभी, यानी हमारे मन को भी, बुद्धि को भी, हमारी हर क्रिया को हम तटस्थता से देख पाते हैं, उसका एनालाइज कर पाते हैं। ये ताकत प्रज्ञान में होती है। और ये ताकत जब हम बढ़ाते हैं, उसको समझते हैं, बढ़ाते हैं, शुद्ध करते हैं तो अपने आप बढ़ती है। किसी भी चीज को शुद्ध करते हैं, कोई भी एनर्जी को, जैसे कोई अग्नि है, अग्नि को हवा देते हैं, प्राणवायु मिलता है तो वह और तेजस्वी हो जाता है, उसमें और निखार आ जाता है। ऐसे हमारे अंदर भी तेज है, चैतन्य है, उसको फूंक लगाएंगे, यानी अष्टांग योग से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार से उसको फूंक लगाएंगे तो वो प्रज्वलित होगा, वो प्रकट होगा। उसके अंदर शक्ति है ही, आत्मशक्ति में चैतन्य है, प्रकाश है, तेज है, वो प्रकट हो ही रहा है। लेकिन उस पर आवरण आया है, और वो आवरण निकालने के लिए ये हमारी शक्तियां काम करती है। जब हम इसको समझते हैं, शुद्ध बनाते हैं, तो वो प्रकट हो जाती है। और उसका विकास करना मतलब उसको, और जो भी कचरा है उसको निकालते जाना, तो वो अपने आप विकसित होगी। उसका स्वभाव ही है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, यानी कोई भी मशाल अगर नीचे करेंगे तो ज्वाला नीचे नहीं जाती, वो ऊपर की ओर बढ़ती है। केला झरी पोत बड़े चिखाले, ज्वाला तरी त्यावरती फाड़े। ज्वाला ऊपर की ओर चलती है। कोई भी तेज प्रकट हो जाता है तो वो प्रकाश देता है, अंधकार को हटाता है, भ्रम को मिटा देता है। ऐसी शक्ति प्रज्ञान में है। आगे है मेधा। मेधा में धारणा शक्ति है, धैर्य शक्ति है। हमारे अंदर जो तेज पड़ा है, जो चैतन्य पड़ा हुआ है, वह केवल है, हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन वो हमें पता नहीं। जैसे हनुमान को पता नहीं था कि मैं इतना लांग सकता हूं, इतना समंदर में पार कर सकता हूं एक छलांग में। जाम्बुवान ने उसको याद दिलाया। वैसे हमारे अंदर जो शक्तियां है उसको हम याद करें, और जो याद करके उसका उपयोग, उसको जागृत करके हमेशा हमें उसकी वृद्धि के लिए तैयार रहना। यानी हमारे अंदर जो शक्तियां है उसको जागृत करके उसको बढ़ावा देना, धैर्य के साथ आगे बढ़ना, यह मेधा है। मेधा ये हमारे अंदर केवल शक्ति है, और शक्ति उसको सही उपयोग में लाना, धैर्य के साथ उसको बढ़ाते जाना, ये मेधा है। और मेधा में रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। जो भी शक्ति है, समझो कि विचार शक्ति है, विचार शक्ति में क्या क्या है, उसको तर्क शुद्ध रीति से देखना, रीजनिंग पावर उसको बोलते हैं। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी समस्या है उसमें से हम कौन सी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं, और कितना भी पेचीदा प्रसंग क्यों ना हो, उसको तोड़फोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने की ताकत इधर से मिलती है। और जब क्रिटिकल थिंकिंग से क्रिएटिव थिंकिंग तक हम जाते हैं, तो उसका एनालाइज करके हम तर्क शुद्धता से अपने आप को कुछ रचनात्मक बना सकते हैं। यानी इसमें हम सकारात्मक क्या देख सकते हैं,
मेरे पास समझो कि 10 बातें नहीं है, लेकिन 2 बातें तो है। जो 2 बातें हैं उसको बढ़ावा देंगे तो वो 10 बातें जो न्यून है, कम है, वो कम होती जाएगी, और जो पॉजिटिव बातें वो बढ़ती जाएगी। ये प्रकाश है, और तेज जब बढ़ते जाता है तो बाकी अंधकार को हटा देता है। वैसे हमारे अंदर जो न्यूनता है उसको हटा देता है और क्रिएटिविटी जग जाती है। हमारे शक्तियों को, क्षमताओं को योग्य कार्य में लगा देना। क्या मेरे पास शक्ति है तो उसका उपयोग मेरे लिए हितकारी हो और मेरे आसपास कुटुंब के लिए, देश के लिए, पूरी सृष्टि के लिए भी हितकारी हो। ये क्रिएटिव थिंकिंग है, और ये क्रिएटिव थिंकिंग नरक को भी स्वर्ग बना देती है, अपने जीवन को ऊंचा बना देती है। ये मेधा है और आगे भी है, लेकिन अभी हर रोज के लिए थोड़ा थोड़ा लेंगे, कल देखेंगे। बाकी हमारे पास जो भी शक्तियां है उसको हम समझे, उसको शुद्ध बनाए, उसको बढ़ाए, उसको उदात्त बनाए, और ये सभी शक्तियां भगवान के साथ जुड़ी है, भगवान ने हमें दी है। ये समझकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ेगा। ये निश्चित बात है। ये बात को हम विश्वास के साथ स्वीकारते भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी शक्तियाँ निश्चित बढ़ जाती है। महापुरुषों को, जिन्होंने ये विचार दिए, उपनिषदों को, वेदों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।